आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स देवरिया की खास खबर। मैं हूं आपके साथ हेमा। तो चलिए आज की खास खबरों पर नजर डालते हैं। देवरिया में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत डीएम की पहल पर पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज की 12वीं की छात्रा खुशी मणि त्रिपाठी को कुछ देर के लिए डीएम की कुर्सी संभालने का अवसर मिला। उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से जनता दर्शन में समस्याओं को सुना। इस पल से आह्लादित खुशी ने बताया कि यह मौका मिलना उनके लिए सौभाग्यशाली है। वह आगे भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगी। डीएम की कुर्सी पर बैठकर खुशी को पदीय दायित्वों के निर्वहन करने का अवसर दिया गया। जनता दर्शन में जन समस्याओं की सुनवाई करते हुए 2 प्रकरणों का निस्तारण भी किया गया। कुछ देर के लिए ही सही, जिले के कमान संभालने वाली खुशी मणि त्रिपाठी ने कहा कि कुछ समय के लिए जिलाधिकारी बनकर वे सम्मानित व उल्लास महसूस कर रही हैं। वे बड़ी होकर आईएएस अधिकारी बनना चाहती हैं। आज मिला अनुभव जीवन पर्यंत काम आएगा और हमेशा बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगा। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने कहा कि खुशी सहित कई बेटियां आसमान की ऊंचाइयों को छूने का अरमान रखती हैं। प्रतीकात्मक रूप से डीएम बनने और पदीय दायित्वों के निर्वहन के तहत मिले अनुभव से खुशी को प्रेरणा मिलेगी और वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होंगी। लार थाना क्षेत्र के चुनकी भाट पार रोड के किनारे रामनगर गांव के उत्तर स्थित एक गिट्टी बालू की दुकान से कुछ उचक के 50,000 रुपए और कुछ जरूरी कागजात से भरे कैश बॉक्स को लेकर भाग गए हैं। दुकानदार ने पुलिस को सूचना दिया। पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू की। कई जगह सीसीटीवी कैमरे की जांच की गई। इस मामले में पुलिस को अज्ञात लोगों के खिलाफ लार थाना क्षेत्र के रामनगर निवासी राम प्रकाश यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य की गांव के उत्तर बगल चुनकी भाट पर मार्ग के किनारे गिट्टी बालू की दुकान किए हैं। दोपहर में कोई दुकान में घुसा और कैश बॉक्स को लेकर भाग गया। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक कपिल देव चौधरी ने कहा है कि तहरीर मिली है, मामले की जाँच की जा रही है। सदर कोतवाली क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 चिंतामन चक निवासी वीरू खरवार पुत्र राजेंद्र खरवार वाराणसी के ट्रामा सेंटर में काम करता है। वह बनारस से ट्रेन से देवरिया अपने घर आ रहा था। दोपहर करीब 2:20 पर ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर रुकने वाली थी। तब वह उतरने लगा, जिससे उसका पैर फिसल गया और ट्रेन की चपेट में आ गया। इस घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। स्टेशन पर मौजूद लोगों ने आरपीएफ की मदद से मेडिकल कॉलेज उसे पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक देखकर मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना के बाद परिजन अस्पताल पहुंचे। उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। मेहरौना घाट में एक महिला ने अपने पति के अपहरण की आशंका जताते हुए पुलिस को तहरीर दी है। लार थाना क्षेत्र के खरदाह घनश्याम गांव निवासी अल्पना देवी पत्नी श्याम सुंदर पांडे ने लार पुलिस को तहरीर में देकर बताया है कि गांव में जमीन बेचने का बात विचार चल रहा था, जिसके कारण कई लोग उसके पति से जमीन लिखवाने की बात कर रहे थे। 23 सितंबर की सुबह पति श्याम सुंदर पांडे घर से खमादेई और वहां से लार गए थे। उसके बाद से ही वे गायब हैं और उनका कहीं पता नहीं चल पाया है। मुझे शक है कि कोई अज्ञात व्यक्ति उनका अपहरण करके अपने कब्जे में रखकर हमारी जमीन बेनामा करा सकता है। प्रभारी निरीक्षक लार कपिल देव चौधरी ने बताया है कि तहरीर मिली है, इस मामले की छानबीन की जा रही है। रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती का एक युवक के साथ प्रेम परवान चढ़ने पर दोनों भागकर साथ चले गए। दोनों ने कोर्ट मैरिज भी कर लिया। अब घर वापस आने पर प्रेमी ने प्रेमिका को साथ ले जाने से इनकार कर दिया है। प्रेमिका ने प्रेमी के खिलाफ रामपुर कारखाने में तहरीर पहले दे दिया है। आपको बता दें कि रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती का प्रेम प्रसंग एक युवक के साथ चलता था। कुछ महीने पहले दोनों एक साथ घर छोड़कर फरार हो गए। दोनों एक साथ बिजनौर जिले में रहने लगे। कुछ दिनों बाद दोनों ने कोर्ट मैरिज भी कर लिया। लगभग 8 महीने साथ रहने के बाद दोनों घर वापस आ गए। गांव वापस आने पर प्रेमी ने प्रेमिका को साथ ले जाने से इनकार कर दिया, जबकि युवती के घर वाले भी उसे अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं हैं। इसके चलते युवती 2 राहे पर पहुंच गई है। वह रामपुर कारखाने थाने पहुंची और प्रेमी के खिलाफ तहरीर दिया है। अब पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। थाना अध्यक्ष नंदा प्रसाद ने कहा है कि मामले में तहरीर मिली है, दोनों कोर्ट मैरिज कर चुके हैं और दोनों को थाने बुलाया गया है।
आपको बताते चले कि रुद्रपुर नगर के जाम से लोग जूझ रहे हैं, लेकिन इससे अभी तक उनको निजात नहीं मिल पा रहा है। आलम यह है कि जाम के चलते मरीजों को लेकर सरकारी एम्बुलेंस भी हांफने लगते हैं। लगातार सायरन बजाने के बाद भी उन्हें घंटों जूझना पड़ता है। रुद्रपुर नगर के मेन मार्केट, जामुन चौराहा, खजुआ चौराहा, आदर्श चौराहा, बस स्टैंड, इमामबाड़ा चौराहा, बभौली बाईपास चौराहा और पश्चिमी बाईपास पर आए दिन जाम लगता जा रहा है। जबकि मेन मार्केट में ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, श्री दुग्धेश्वर नाथ इंटर कॉलेज, रामजी सहाय पीजी कॉलेज, नगर पंचायत कार्यालय और कोतवाली भी स्थित है, जहां दिन भर लोगों के आने जाने का क्रम चलता रहता है। दिन में कॉलेज के छात्रों को जाने के चलते भीड़ की स्थिति होती है। सड़क के पटरियों पर कब्जा होने के कारण चार पहिया, एम्बुलेंस या बड़ी गाड़ियों के आने जाने पर दोपहिया वाहन नहीं निकल पाते हैं। उसी भीड़ में ई रिक्शा के आ जाने से जाम लग जाता है, जिसके चलते पैदल या साइकिल से भी निकलना मुश्किल होता जा रहा है। व्यापार मंडल के लोगों ने अतिक्रमण हटाने की मांग किया है। एसडीएम और सीओ से वार्ता करके बहुत जल्द ही अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। तो ये थी देवरिया की खास खबर। नमस्कार।